फाइनल हम लोग आ चुके हैं उस लेटर पे जो कि आप यहाँ न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, जो कि बताया गया है कि CBCS, LNMU व AKSDMSU सहित बिहार के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बदलाव जो है अब ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन नहीं होगा। तो जी हाँ, अब ग्रेजुएशन में बिल्कुल थर्ड डिवीजन नहीं होगा। उसमें फाइनली जो है बताया गया है कि 45% से कम अंक वाले छात्र होंगे फेल, यानी सीधा जो है आपको यहाँ से 45 नंबर से कम वाले नंबर जो आएगा उस बच्चे पूरा तरह फेल हो जाएंगे। उसमें बताया गया है कि नया नियम जो लागू हुआ है ग्रेडिंग सिस्टम के में अंक को 8 भागों में बांटकर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो वो 8 भाग क्या होगा, चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं। जिसमें बताया गया है कि 4 वर्षीय स्नातक सत्र को वाले छात्र अब थर्ड डिवीजन का सामना करना नहीं पड़ेगा, यानी परीक्षा में यदि 45% या उससे कम अंक लाने वाले छात्र को फेल माना जाएगा। जबकि पिछले ग्रेजुएशन में 45% अंक प्राप्त करने वाले छात्र को थर्ड डिवीजन प्राप्त पास माना जाता था। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में ऐसा प्रावधान किया गया है कि पहले ग्रेजुएशन के प्रत्येक पाठ में की परीक्षा के बाद छात्रों को प्राप्त अंक की जानकारियां मिल जाती थी। लेकिन CBCS लागू होने के बाद छात्रों को किस सेमेस्टर में कितने अंक प्राप्त हुए हैं इसकी सारी जानकारी जो है प्राप्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब वह छात्र का रिजल्ट ग्रेड के हिसाब से जारी होगा। पहले 3 श्रेणी में सफल छात्रों का रिजल्ट होता था। 60% से अधिक लाने वाले छात्र का प्रथम श्रेणी यानी 46 से 59% अंक वाले छात्रों का सेकंड डिवीजन मिलता था। वहीं 33 से 45% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का थर्ड डिवीजन मिलता था। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद डिवीजन नहीं मिलेगा। तो हालांकि डिवीजन जो है अब ज़्यादातर नहीं मिल रहा है, और यहाँ तक कि जो है अब कॉलेज में भी लागू कर दिया गया है। अब इसमें फाइनली अगर बात करूँ तो जो रिजल्ट आने को है उसमें ग्रेड लिया जाएगा। तो ग्रेड यानी ग्रेड जो बनता है वो ग्रेड A B C के हिसाब से आपका ग्रेड बनेगा। उसी हिसाब से आपको जो है कि आप थर्ड सेकंड थर्ड आप अपने से लगा सकते हैं कि मेरा थर्ड आया हुआ है या फिर सेकंड आया हुआ है। आगे की जानकारी बताते चलो कि डिवीजन नहीं मिलेगा। पिछले साल से ही MLSU व AKCDSU सहित बिहार के सभी महाविद्यालय में स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है। पिछले महीने नए फॉर्मेट से मार्किट परीक्षा व विभाग ने अप्रूव हुआ, जिसमें अंक के लिए कोई कलाम नहीं है। परीक्षा में के नंबर के आधार पर 8 प्रकार के ग्रेड दिए जाएंगे, जिसमें 7वें नंबर पर भी ग्रेड होगा, जिसमें 45 से 50% अंक को प्राप्त करने वाले पी ग्रेड मिलेगा, जिसमें 45% से कम अंक वाले को एक ग्रेड यानी फेल कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी जो पी कैटेगरी मिलेगा आपको, तो वो पी कैटेगरी जो है वो आपका पास का लेवल नहीं दिया जाएगा, वो आपको फेल माना जाएगा। तो आप जो है सतर्क रहें अभी से ही, क्योंकि जो भी नियम लागू किया गया है वो नियम बहुत ही हार्ड है और कठोरता पूर्वक जो है इसको लगाया गया है। इसमें जो है 8 सेमेस्टर की पढ़ाई जो करनी है उसमें जो है रिसर्च की डिग्री भी आपको दी जाएगी, इसलिए जो है सारी सेमेस्टर जो है आपको अपग्रेड में ही नंबर प्राप्त किया जाएगा। जिसमें आगे की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि शिक्षा की नीति के तहत 8वें सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री मिलेगा, जिसमें छात्रों को प्रत्येक साल 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करनी होगी। पहले 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के हकदार होंगे। उसके बाद दूसरे साल यानी 4 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसी तरह तीसरे साल सेमेस्टर की पूरी पढ़ाई करने पर ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। वहीं चौथे साल 8वीं सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने पर छात्रों को ऑनर्स विद रिसर्च का डिग्री दी जाएगी। LNMU के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा ने बताया कि नई शिक्षा नीति लागू होने से स्नातक अब 3 साल की जगह 4 साल का होगा। अब सेमेस्टर वार परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट भी अब पहले की तरह डिवीजन में न होकर ग्रेड में होना है। राजभवन के आदेश से ही सब कुछ हो रहा है। 4 वर्षीय डिग्री का जो है स्नातक थर्ड व डिवीजन नहीं होने का
लक्ष्य रखा गया है। तो अब जो फाइनली बात कर लिया जाए तो यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं कि मोटे अक्षर में दिया गया है कि अब ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन नहीं होगा, 45% से कम अंक वाले छात्र हो जाएंगे फेल। यानी जिनका भी 45% से एक नंबर भी अगर कम हुआ तो वो बच्चे फेल हो जाएंगे। और यहाँ तक जो 45% जो आपको आता है इसको भी आपको पी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो पी कैटेगरी में जब रखा जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपका कोई ऐसा वैल्यू नहीं दिया गया है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा करें कि आप जो है कि अपनी परीक्षा की तैयारी जो है फाइनली पूरे मन और दिल से तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अब ग्रेड मिलने वाला है। ग्रेड यानी ABC के आधार पर जो है आपका रिजल्ट बनेगा। तो अब जो है फाइनल रिजल्ट जो बनने की प्रतिक्रिया है वो ABC के तरफ से है। तो ABCD का जो रिजल्ट आएगा वो सबसे उत्तम रिजल्ट होगा और इसमें आप सभी को जो है ज़्यादातर मेहनत करना होगा ताकि A ग्रेड में आपका रिजल्ट प्राप्त हो। B ग्रेड में रिजल्ट अगर प्राप्त होता है तो आप सेकंड माने जाएंगे, C लिया जाए तो आप थर्ड माना जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से कोई यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट नहीं बनाने वाला है। यहाँ पे आपको जो ग्रेड दे दिया जाएगा वो A ग्रेड वाली माने सबसे पहले आपका नाम जो है उच्चारण कर लिया जाएगा। तो आपको फाइनली जो मैं बात बता दूं कि ABC के तहत जो है आपका रिजल्ट आपसे बनेगा।